गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो पढ़ चुके हैं ना, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक potential due to a point charge। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा। देखना इसमें क्या करेंगे, ये कोई ओ पॉइंट है और इस ओ पॉइंट के ऊपर मैं कोई चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ। लेट प्लस क्यू चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज है ना ये प्लस क्यू, ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट। तो इस चार्ज की वजह से जो मैंने पॉइंट चार्ज लिया है ना, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखना है, तो जो मैंने पॉइंट चार्ज लिया है ना वो प्लस क्यू चार्ज ले लिया है ओ पॉइंट के ऊपर। और ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर क्या देखूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखूंगा। तो उसके लिए मैं मान लेता हूं कि इसकी दूरी जो है इससे वो कितनी है, आर है। यानी आपको समझ में आया ना कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है ओ पॉइंट के ऊपर, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर जो कि आर डिस्टेंस पे है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखूंगा। नाउ अब आप याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी। वो यही थी ना कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो चलिए यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, हमको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है जिसको इन्फिनिटी से यहां पर लाना पड़ेगा। उस चार्ज को हम यहां पे लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे इसको, इन्फिनिटी से। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेके आएंगे विदाउट एक्सेलरेशन, और जो भी वर्क डन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो बेटा फिर हम क्या करेंगे कि सीधा उसको इन्फिनिटी से यहां लाने की बजाय हम बीच में इंटरमीडिएट स्टेज पे कहीं पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ी सी है, कितनी है, dx, ये थोड़ी सी दूरी पे है। और बेटा ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना इस चार्ज से वो कितनी है, वो है x, ये x मान लेते हैं। तो जो ये जो चार्ज है हमारा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इस चार्ज की वजह से अगर मैं ए पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो यहां जब मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो फोर्स महसूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से। भाई दो चार्ज होंगे तो उनके बीच में फोर्स होगा ना, तो एक चार्ज तो प्लस क्यू हो गया और एक मैंने कहां पे रख दिया, ए पे। बेटा देखिए हमको ये करना नहीं है, हमको तो लाना तो इन्फिनिटी से ही यहां पे है, पर मैं सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहा हूं। बीच में मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, जिनके बीच की डिस्टेंस है dx, और ए की जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो x है। ए के ऊपर मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, और अब मैं ये देखूंगा कि ये कितना फोर्स महसूस करता है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये चार्ज यहाँ कितना फोर्स महसूस करता है। तो देखिए कितना फोर्स महसूस करेगा बेटा, फार्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कितना है, क्यू, वो चार्ज कितना है, 1, और दूरी कितनी है दोनों के बीच में, x, तो x स्क्वायर। लेकिन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स महसूस करता है उसको क्या कहते हैं हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यानी इतना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये करेगा
क्यू अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स महसूस। अच्छा ये फोर्स लगेगा किधर, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा बेटा। ये इतना फोर्स जो है इस एक पॉइंट के ऊपर जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पर लग रहा है उधर। अब बेटा आपको तो ये चार्ज किधर लाना है, इधर लाना है। तो चलिए इस चार्ज को ए से बी पे लाएंगे, चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी पे लाते हैं। अब बताओ देखो चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इतना, चार्ज को ले जाना कितनी दूर है, dx, फोर्स लग रहा है उधर, लाना इधर है, तो इसके इक्वल ही बट अपोजिट फोर्स लगाएंगे इसको, तभी तो आएगा ना इधर। अपने आप तो नहीं आएगा, अपने आप तो इस पे फोर्स उधर लग रहा है तो उधर जाएगा ये, और हमको लाना है ये इधर, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ना वो कितना होगा, देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ work done in moving unit positive test charge from A to B, तो कितना हो जाएगा, वो DW वर्क डन होगा। और ये वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का तो फार्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है वो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ आप फोर्स कह लीजिए, वो कितना था, वो तो ई है तो ई रखेंगे। अच्छा इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो देखो इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, और थीटा है तो क्या आएगा, कोस। अब जरा ध्यान दे, देखो ये किधर है, ये तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो बेटा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो -1 होती है, तो ये कितना हो गया फिर -e dx। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बनेगा ना वो ये बनेगा। ये वर्क डन कहां से कहां बन रहा है, जब आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी पे लाते हैं तब। लेकिन हमें तो ए से बी पे नहीं लाना बेटा, हमें तो देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, और यहाँ पे देखना है, तो फिर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे तो कितना वर्क डन होगा वो देखो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, कहाँ लाएंगे इन्फिनिटी से, पी पॉइंट पे। लेकिन पी की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये तो आर है, यानी इन्फिनिटी से आर दूरी पे लाएंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो कितना हो जाएगा, देखो ये जो डी डब्ल्यू है ना आपका, इसका इंटीग्रेशन कर दे तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू। तो इधर भी क्या होगा, -e dx, इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से आर तक। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, तो बेटा देखिए माइनस ई की वैल्यू रख देंगे, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और माइनस ई की वैल्यू देखो, माइनस और ई की वैल्यू क्या है वो ऊपर रही, क्यू अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर, और ये कितना है dx। तो बेटा देखिए वर्क डन अब कितना बन जाएगा, अब -q अपॉन 4πε0, इसको आप बाहर कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और कितना बचेगा देखो 1/x स्क्वायर dx, यानी बेटा आपके पास बचेगा -q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर -2 dx। तो बेटा इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो फिर आपका वर्क डन हो जाएगा -q अपॉन 4πε0, और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं आप देखो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x की पावर -2 है तो उसकी पावर में एक जोड़ेंगे और वही पावर अब नीचे भी लिखेंगे हम, और ये इन्फिनिटी टू आर।
तो ये कितना हो जाएगा, अभी हल करेंगे तो इसको, ये होगा बेटा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे कितना आएगा -1। तो ओवरऑल जब इसको हल करेंगे तो बेटा आएगा -1/x, क्योंकि देखो x की पावर -1 तो उसको कैसे लिख सकते हैं 1/x, और नीचे से माइनस रहेगा तो ये बनेगा इन्फिनिटी टू r। अब बेटा इससे आगे देखते हैं, देखो तो इससे आगे करेंगे तो बेटा क्या होगा, आपका जो वर्क डन है ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, मैं पीछे वाला लिख देता हूँ, कितना है -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ये पीछे वाला था। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो माइनस को बाहर निकाल देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस और माइनस, तो क्या होगा बेटा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा 1/x और उसकी लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/r माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/इन्फिनिटी। और बेटा एक बात जान ले कि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हमारा, ये वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, ये वर्क डन हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0। इस तरीके से आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो बेटा फाइनली जो हमारा जो वर्क डन आया वो कितना आया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और मैंने ये वर्क डन कौन सा है, ये वर्क डन कौन सा है, जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से p पॉइंट पे लाते हैं तो इतना वर्क डन करना पड़ता है, और यही वर्क डन क्या होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो इसे आप v भी लिख सकते हैं या vp भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट ए p पॉइंट, क्योंकि आप p पॉइंट पे ला रहे हैं ना, तो vp भी लिख सकते हैं या सिंपली v लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट के ऊपर बेटा। तो बेटा अब हमने पोटेंशियल भी देख लिया, अब एक कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। देखिए देखिए बेटा, अगर ऐसा हो तो देखो जरा, एट r जो है वो अगर इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा, ये जो है वैसे पोटेंशियल इतना ही होगा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केवल। तो बेटा देखिए अगर r इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, r इन्फिनिटी मतलब तो ये पूरा का पूरा 0, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल इज 0, तब आपका पोटेंशियल वहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए पोटेंशियल है जो है वो r पे निर्भर करता है, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल कैसा होता है, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज is spherical symmetrical। स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा क्योंकि r पे निर्भर करता है, r की वैल्यू चारों तरफ, जब r की वैल्यू बराबर होगी तो पोटेंशियल भी चार्ज के बराबर ही होगा चारों तरफ, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। और एक और बात यहाँ डिस्कस करनी थी, देखिए बेटा सब कुछ चार्ज पे निर्भर करता है। चार्ज अगर आपका पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपका पॉजिटिव, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपका नेगेटिव। तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, आपका पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन चार्ज, साइन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव है पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है पोटेंशियल भी नेगेटिव। अब बेटा यहाँ एक और चीज़ डिस्कस करनी थी हमने, देखो हमने देखा कि पोटेंशियल जो है पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, देखिए ये रहा पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। देखिए यहाँ पे
किसके होती है, आर स्क्वायर के, या एक्स था तो एक्स स्क्वायर के हो गई, बाकी वो आर होता तो आर स्क्वायर के होती। तो इसी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल भी निकालूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालूं तो दो ही बात आएगी, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। इसलिए बेटा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली फील्ड इंटेंसिटी E, यानी जब मैं V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनका ग्राफ बनाता हूं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो बेटा याद रखना, देखो V भी कब जीरो होगा, जब R इन्फिनिटी हो जाए, E भी कब जीरो होगा, जब R इन्फिनिटी हो जाए। तो कभी भी ये ग्राफ आपसे कितनी भी दूरी हो जाए इसको टच नहीं कराएंगे, क्योंकि इसके टच कराने का मतलब क्या होता है कि वो जीरो हो गया, और जीरो तो कहाँ होंगे, दोनों ही इन्फिनिटी पे। बाकी आप याद रखिएगा क्या होगा, ये आपके पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा ऐसे, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से चलेगा, बाद में इसको कट करके इसके नीचे से ऐसे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बट दोनों जीरो नहीं होंगे, इस लाइन को कभी टच नहीं करेंगे, इस लाइन को टच करेंगे इन्फिनिटी पे, तो यहां टच मत करा देना इसको, ये ध्यान रखना। तो ये ग्राफ भी अगर बनाना पड़े डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वो ऐसे बनेगा। अब आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या होगा वो आप देख सकते हैं। बेटा ये टॉपिक कंप्लीट, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, आपको क्लियर कराया जाएगा। बेटा एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि आपका जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर, क्योंकि देखो वर्क डन जो होता है वो ही पोटेंशियल है, और वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पोटेंशियल क्या है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी है।